लेकिन वह इसके बजाय बगल वाले कैदी से बातें करने लगा। संयोग से उसी वक्त एक गलती से उसकी लाठी जमीन पर गिर गई। जब वह लाठी उठाने के लिए नीचे झुका तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि इतनी जोर की आवाज होने के बावजूद बिस्तर पर लेटा हुआ भाई, जिसे यहाँ चांग गेओम कहा गया है, जरा भी नहीं हिला। हालांकि वह कब वापस आया किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या थी। वेंटिलेशन डक्ट, हवा निकलने की पाइप, बहुत ऊंचा था और भाई अकेले उस पर चढ़ नहीं सकता था। अच्छी बात यह रही कि अजय एजेस ने कहा कि उसका नकली आदमी तैयार है और वह मदद कर सकता है। रात होते ही अजय की मदद से भाई वेंट पर चढ़ गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि लोहे की जाली बहुत मजबूत, बिना इलेक्ट्रिक ड्रिल के उसे खोला ही नहीं जा सकता था। अगले दिन संगीत समारोह के दौरान भाई को समझ नहीं आया कि ड्रिल कहां से लाए। तभी मंच पर लगा छोटा पंखा देखकर उसे एक आइडिया आया। प्रदर्शन खत्म होते ही उसने चुपके से वह पंखा उठाकर म्यूजिक बॉक्स में छिपा दिया और उसे सफलतापूर्वक जेल वापस ले आया। इसके बाद उसने एक पुराने साथी से वर्कशॉप से एक ड्रिल बिट चुराने को कहा और अजय की मदद से उसने जल्दी ही लोहे की जाली के सारे कीले खोल डाले। हालात अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसी दिन अचानक जेल अधीक्षक खुद निरीक्षण के लिए आगे आ गया और उसने खास तौर पर भाई की सेल की तलाशी ली। संयोग से उसने उस सूटकेस को भी उठा लिया जिससे वेंट ढका गया था। भाई बहुत घबरा गया, उसे लगा कि उसका राज खुल जाएगा, लेकिन क्योंकि उसने सब कुछ बहुत अच्छे से छिपा रखा था, अधीक्षक को कोई शक नहीं हुआ। पर जाते जाते उसने एक बुरी खबर दी कि एक्टेरा शायद कोई जगह या बदलाव की वजह से कुछ हो गया है, जिससे समय बहुत कम है। इसलिए खाने के वक्त भाई ने यह बुरी खबर बाकी साथियों को दी और सभी ने मजबूरी में फैसला किया कि आज रात ही भागना होगा। रात में सभी ने अपने बिस्तर पर नकली सिर रख दिए और खुद बारी बारी से खुदे हुए सुरंग में घुसने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक गार्ड को कुछ अजीब महसूस हुआ है, लेकिन नकली सिर इतने असली लग रहे थे कि गार्ड को कोई शक नहीं हुआ। भाई और उसके दो साथी जल्दी ही लोहे की खिड़की तक पहुंच गए। टीम वर्क से उन्होंने पहले अजय को ऊपर चढ़ाया, लेकिन गलती से उसने ढक्कन गिरा दिया, जिससे तेज आवाज हुई और गार्ड सतर्क हो गया। अभी गार्ड ने टॉर्च बंद ही की थी कि वे तीनों छत पर पहुंच चुके थे। वे स्पॉटलाइट से बचते हुए जल्दी से छत के किनारे पहुंचे और पाइप के सहारे नीचे जमीन पर उतर गए। फिर कई मुश्किलों को पार कर वे जेल से बाहर निकल गए और रेनकोट से बनाई गई नाव की मदद से समंदर में धीरे धीरे गायब हो गए। सुबह जब गार्ड ने चेकिंग की तो देखा कि बिस्तर पर सिर्फ नकली इंसान पड़ा है। तुरंत जेल में अलार्म बजा, चारों ओर तलाशी शुरू हो गई, यहां तक कि हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, लेकिन उन्हें भाई और उसके साथियों का कोई सुराग नहीं मिला। अंत में जेल अधीक्षक ने यह कहकर मामला खत्म कर दिया, वे सब समुद्र में डूबकर मर गए।